की थी सर कोऑर्डिनेटर कौन सी क्वेरी? सर कोऑर्डिनेटर सर से आपको मेरी क्वेरी मिलनी है सर। लाइक थोड़ा बताएंगे विच वन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊँ कि मिली थी या नहीं मिली थी। रिलेटेड टू व्हाट? सर एक मिनट सर सर एक सर साउंड चैप्टर में से थी सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हम उसको डिस्कस करते हैं पहले। कल हमने कौन सा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सर हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं ना अभी। वो कल कंप्लीट हो गया था अभी। कल आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर वाले सर वो उसमें भी कुछ डाउट था। डाउट हम लास्ट की टाइम में डिस्कस करेंगे, पहले हम नेक्स्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपको 12 जो है वो क्या है, फ्रिक्शन बेसिकली, ठीक है? फ्रिक्शन होती क्या है, बात समझ आई? कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? सर मेटल सर मेटल सर मेटल यस प्लीज सर बताओ। फ्रिक्शन इज एन opposing force which acts between the surface of two objects. ओके, दैट इट opposes relative motion between two surfaces in the, सर मैं बताऊं? यस प्लीज सर बताओ। सर रिलेटिव मोशन क्या होता है? सॉरी, सर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बेटा बेसिकली देखो, पहले आप मेरे को ये बताओ मोशन क्या होता है, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ व्हाट इज मोशन। कौन सर बताएगा? किसी चीज का मूव करना। ओके, सर मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। see, a relative motion as observed from or referred to some material system constituting a frame of reference, see, as to adjacent walls and floor of a room, basically देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, टू एडजेसेंट फ्लोर्स लाइक वॉल्स, एक आप कमरे की एक वाली एक वॉल को कंसीडर कर लो और सामने वाली वॉल को कंसीडर कर लो और फ्लोर ऑफ द रूम, सी रिलेटिवली सेंस उनका जो मोशन होगा बेसिकली रेशियो जो होगी वो बिल्कुल ही रिलेटिवली कंपेरेबल है। फॉर एग्जांपल देखो, वॉल जो है दोनों इक्वल साइज की है, ऐसा तो है नहीं कि एक साइड से जो आपकी वॉल है छोटी एक साइड से बड़ी है, ऐसा है? यस नो सर। नो सर। नहीं है ना? तो सेम इज द थिंग, मतलब एनी टू थिंग्स which can be compared, ठीक है, relatively compared। सर सर रिलेटिव कंपेयर्ड सर अभी समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, सर टू वॉल्स की बात करें सर आप, दीवार यानी की। एक एग्जांपल ये था बेटा, वॉल इन द सेंस की दो दीवारें जो होती हैं सर और एक यस फ्लोर, सर यस। तो मैं उसका कंपैरिजन कर रहा, आपको मतलब रिलेटिव मोशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है? सो फ्रिक्शन लिखेंगे, फ्रिक्शन के बारे में एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सर अभी आपसे चैप्टर 12 शुरू करवा रहे हो, फ्रिक्शन। हाँ जी हाँ जी, सारे करेंगे इस चीज को, चैप्टर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर 12 फ्रिक्शन, ठीक है? सारे ध्यान से लिखेंगे इस चीज को और समझेंगे साथ साथ में, ठीक है? ओके सर।
सर हाँ जी, सर और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर की जगह सर, और रोल भी आ सकता है ना, स्लाइड और रोल अक्रॉस यस, ईच अदर। हाँ हाँ आ सकते हैं। सर रिलेटिव मोशन सर अभी भी समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, डोंट वरी, पहले इसको लिखो आप, इसके बाद वही चीज है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज को करेंगे। देखो मोशन आपको जो फ्रिक्शन के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा, फिर हम मोशन की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके प्लीज राइट डाउन। डन सर। डन सर। डन। सर जहाँ पर द मटेरियल नहीं है। डन सर। सर एक्सक्यूज मी। यस, सर नेक्स्ट पैरा में एक लाइन लिखी हुई है, फ्रिक्शन ऑलवेज स्लोस डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। सर इसका क्या मीनिंग हो? इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ओके सर। सर मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। मूविंग मतलब देखो, लाइक मोशन में कब होती है कोई बॉडी? सर जब उसमें बताओ। मूवमेंट हो रही होती है। बिल्कुल, तो वही मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर। ओके सर। प्लीज होल्ड ऑन, आप रिलेटिव मोशन के बारे में पूछ रहे थे, तो लेट मी क्लियर योर डाउट कि होता क्या बेसिकली, ताकि आपको चीज समझ आए, ठीक है। ओके सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ध्यान से देखेंगे सारे, ठीक है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन।
देखो बेसिकली स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है और आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। जब भी आप, अगर किसी ने ट्रेन में ट्रेवल करा होगा या बस में ट्रेवल करा होगा, तो आप लोगों ने कभी भी एक चीज ऑब्जर्व करना, जो अपोजिट डायरेक्शन में से बस या ट्रेन जा रही होती है, मोस्टली ट्रेन्स, तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा फास्टर लगती है, भले ही हमारी ट्रेन उससे भी ज्यादा स्पीड में चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है, सारे ध्यान से इस चीज को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। बात समझ आई किसी को? यस सर। यस प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप जिसको समझ आया। यस सर। यस प्लीज गो अहेड। सर केस 1 में बताया था कि जब कोई ट्रेन जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, और के साथ की जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की हाँ उसके हिसाब से चल रही है, तो फिर जो 30 वेलोसिटी वाले में बैठा होगा उसे ऐसा लगेगा कि साथ वाली ट्रेन 90 वेलोसिटी से चल रही है। गुड। तो इसमें से आपको क्या समझ आया, मतलब व्हाट इज रिलेटिव मोशन, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होता है उसका मोशन, और जिसमें हम जो टू ऑब्जेक्ट्स का मोशन पता चलता है, ओके। रिलेटिव मोशन। दिव्यांशु बेटा, आपको कुछ समझ आया? लाइक इन्होंने भी एक्सप्लेन करा, अब आपके फ्रेंड्स ने, कि बेसिकली बात किस चीज की हो रही है इसमें। हेलो? एनीवे, यस सर। सो दिस इज द थिंग। अब हम प्लीज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये सभी ने लिख लिया था? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला यही आ गया, देखो, रिलेटिव
लिखा सभी ने? When one object moves relative to Yes, sir. another, it is called relative Yes, motion. ठीक है? Done, sir. Everyone written? Yes, sir. Yes, yes, sir. done, sir. Yes, Yes, sir. Friction basically इसलिए होती है when there is irregularities of the two objects in contact. मतलब they are not of the, ये प्लीज साउंड को ऑन कर रहे हैं, इसको बंद करें, जो भी है इसको बंद करें प्लीज। तो फ्रिक्शन उस वजह से होती है जब इरेगुलरिटीज होती है टू ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में, ठीक है। एंड एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस इन द कांटेक्ट, एडहेसिव फोर्सेस, ओके। एंड प्लोविंग इफेक्ट, एडहेसिव फोर्सेस के बारे में आपको बताता हूं, बिफोर दैट आई विल लेट यू नो व्हाट इज प्लोविंग इफेक्ट। देखो, जब दो सॉफ्ट सरफेसेस, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सरफेसेस है जो बहुत इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, they become deformed when they come into contact with another material। वो डिफॉर्म मतलब वो टूटने वाली शेप में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले, क्ले सभी ने देखी है, सैंड, क्ले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. The consequences of the sinking surface in one another is known as ploving effect। जो consequences होता है उसके बीच में टूटने का, बेसिकली जब दूसरा सरफेस जो हार्ड जो मटेरियल है ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है, दैट इज नोन एज प्लोविंग इफेक्ट। बात समझ आई सभी को? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ओके, जिसको समझ आया समझाएगा मेरे को व्हाट मैंने क्या बोला बेसिकली। सर जब Yes, टू sir. सॉफ्ट सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं। सर जब टू रफ सरफेसेस सर कांटेक्ट में आती है तो सर तब फ्रिक्शन होता है। ओके, दिव्यांशु वो बताएंगे मेरे को? अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, कौन बताएगा मेरे को?
सर सर एक बार रिलेटिव देखो बेसिकली अडहेसिव फोर्सेस रेफर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक सब्जेक्ट्स। देखो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है दो डिफरेंट टाइप के लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट, ठीक है, एक आप ले लो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी उसको हम अडहेसिव फोर्स बोलेंगे, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट बेसिकली, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। इन दोनों के बीच की जो अनलाइक फोर्स होगी उसको बोला जाएगा कि दिस इज अडहेसिव फोर्स, इन दोनों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स। आप समझ आई? फॉर एग्जांपल आप मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, ठीक है, एक साइड आप चुंबक ले लो, दूसरी साइड आप कोई भी लोहे की चीज ले लो, तो उन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो दैट इज नोन एज अडहेसिव फोर्स, मतलब अपनी तरफ खींचने उसे तो वाली। मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। हाँ जी, सर उसे तो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नहीं तो अडहेसिव फोर्स रेफर, मतलब अडहेसिव फोर्स इज जस्ट लाइक दैट, मतलब मैंने एक आपको उदाहरण दिया उस वे से। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अडहेसिव फोर्स के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे दो डिफरेंट जैसे ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फोर्स, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स हुई, लेकिन जैसे मैंने आपको दो डिफरेंट चार्जेस का एक एग्जांपल दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये जो है बेसिकली इट इज एन एडहेसिव फोर्स। सच एज मैकेनिकल फोर्सेस, मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे गाड़ी का जो लाइक टायर है, बस का टायर है, ठीक है, सर यस। दैट इज स्विंगिंग। सर व्हाट? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में भी एडहेसिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कह सकते हैं लाइक देर आर लाइक नॉट इन दैट अमाउंट, बट सर यस। इसके अलावा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जब एक ग्लास होता है भरा हुआ विद वाटर, है ना, व्हेन अ ग्लास फिल्ड विद वाटर इज एम्प्टी सम वाटर, ठीक है, मतलब सर वेट अ सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सर मैग्नेटिक फोर्स के बीच में से डिफरेंस क्या है? ओके वेट अ सेकंड, हम इसको ही पहले कर लेते हैं, डोंट वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही एडहेसिव फोर्स आती है ना? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है सर तभी एडहेसिव फोर्स भी होती है। एक मिनट,
सर हमें कॉपी पे भी नोट करना है ये। वेट अ सेकंड। इसको लिखो सारे प्लीज, एवरीवन नोट इट डाउन। Yes, sir. जब हो जाएगा प्लीज बताना। Sir, done. डन। एवरीवन डन? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर जो इससे पीछे वाला था सर वो देखो बेसिकली एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। बेसिकली जैसे हम लकड़ी है, ठीक है, हम क्रिकेट का बैट बना रहे हैं लकड़ी से, ठीक है, तो जो अपर वाली जो स्टिक होती है जिसको हम पकड़ते हैं और नीचे वाली उसको जोड़ने के लिए फेविकोल का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो फेविकोल का यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो बीच में फोर्स लग रही है उसको पकड़े रखने के लिए, वही बेसिकली एडहेसिव फोर्स है। बात समझ आई सभी को? Yes, sir. सर फिर यस सर। एडहेसिव और कोहेसिव में क्या डिफरेंस है? देखो एडहेसिव फोर्स जो होती है वो अंदर की साइड लगती है ना, कोहेसिव फोर्स जो है दैट इज बेसिकली आउटर साइड। कोहेसिव फोर्स वहां पे होती है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक बोतल के अंदर हम देखते हैं, तो जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बोतल के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं, आपने काफी बार देखा होगा, है तो वाटर की है एक बोतल के अंदर ही बेसिकली, तो उन दोनों के बीच की जो फोर्स होती है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। बाकी इसको आप लाइक यू कैन गूगल इट, आप यूट्यूब में थोड़ा वीडियोस देखोगे और ज्यादा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, आपको और ज्यादा इसकी सर एक अंडरस्टैंडिंग। सर एक बार सर सर ऐसे कोहेसिव सर फोर्स ऐसे वाली कह सकते हैं डेफिनेशन कि शो करना। क्या बोला? सर एक बार सर कोहेसिव फोर्स वाली सर वो डेफिनेशन शो करना। देखो सर बेसिकली उसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उसके बीच अट्रैक्शन होती है, और यहाँ पे सिमिलर टाइप के ये होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। सर ऐसे कह सकते सर हैं कि एक बार एडहेसिव वीडियो फोर्स ऑन करना होल्ड सर, करके रखती है पोसेसिव वाला और फोर्स। कोहेसिव फोर्स रिपल्शन में होती है। हाँ, इट कैन बी सेड। ओके सर।
Okay class, so nice to have the class का time over हो चुका है, बाकी we will continue by tomorrow. Good night, God bless you. ओके सर। Okay, sir.